નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 9 વિષય હિન્દી, જેમનો પાઠ 3, જેમનું મિત્રો ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની આપણે અહીં ચર્ચા કરીશું। તો જોઈએ આપણે પાઠ 3, ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય। ગદ્ય એટલે કે પાઠ છે અને એના લેખક કોણ છે તો કે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી। જેમાં મિત્રો આપણે જોઈએ વિભાગ 1 ગદ્ય આધારિત। એ પહેલાં ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, કેમ કે આપણી ચેનલમાં પહેલાં તો ધોરણ 9નું બધા જ પાઠો છે એમની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી મુકાઈ જશે। આ સિવાય ધોરણ 9ના બીજા વિષયોની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી પ્લસ એમના પાઠો સોલ્યુશન પણ મુકાઈ ચૂક્યા છે। એ તમે ના જોયા હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો। અને આ સિવાય આપણી ચેનલમાં ધોરણ 3થી 12 સુધીનું તમામ મટીરિયલ છે, તો તમારા મિત્ર, સગા સંબંધીઓ કે ભાઈ બહેન હોય એને અવશ્ય જાણ કરી શકો છો। तो चलो જોઈએ प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू है ड्राइवर को मारपीट से खाली जग्या ने बचाया, तो कौन आवशे? जवाब शू आवशे मित्रों? तो के लेखक। बीजू प्रश्न है भारतवर्ष सदा कानून का खाली जग्या रूप में देखता रहा है, तो के धर्म। तीजो प्रश्न है व्यक्ति जो कुछ भी करेगा लोग उसमें खाली जग्या खोजने लगेंगे, तो के दोष। चौथू है मेरे मन खाली जग्या होने की जरूरत नहीं है, तो के उदास। और पांचवू है कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम खाली जग्या हो गई है, तो के समाप्त। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प चुनकर निम्न विधानों की पूर्ति कीजिए। पहलो प्रश्न है व्यक्ति जो कुछ भी करेगा लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे, तो जवाब आएगा लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे। दूसरा प्रश्न है क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना क्या था, तो कि तिलक और गांधी ने देखा था, तो जवाब आएगा क। तीसरा प्रश्न है केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिन्हें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टभर हो जाएगा, कष्टकर हो जाएगा। तीजा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। पहलू है आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं, तो कि आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। दूसरा प्रश्न है देश का वातावरण आज कैसे बन गया है, तो कि देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं बचा है। तीसरा प्रश्न है भारतवर्ष में किसको अधिक महत्व नहीं दिया है, भारतवर्ष में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। चौथा प्रश्न है मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है, तो मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। पांचवा प्रश्न भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है, तो भारतवर्ष कानून को धर्म रूप में देखता आ रहा है। छठो प्रश्न है भारत और कानून में क्या अंतर है, तो कि भारत और कानून में यह अंतर है कि धर्म धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को धोखा दिया जा सकता है। चौथो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहलो है लोगों में महान मूल्यों के बारे में क्या आस्था है, क्यों हिल गई है, तो आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी बस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसीलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई। बीजो प्रश्न है लेखक को क्या देखकर हताश हो जाने का उचित नहीं मानते। लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखने वाली इस मनुष्य निमित्त स्थिति से लेखक हताश हो जाने के उचित नहीं मानते। तीजो प्रश्न है देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया,
है? तो कि देश में दरिद्र लोगों की स्थिति सुधारने के लिए बनाई गई कानूनों को व्यवहार को लाने वाले अधिकारी लक्ष्य भूलकर अपनी सुख सुविधा पर ध्यान देने लगते हैं। यही कारण है कि दरिद्र जनों की स्थिति सुधारने के लिए बनाई गई कानून सफल नहीं हो रहा है। चौथा प्रश्न है, किसी के दोष का पर्दाफाश करना कब बुरा बन जाता है? तो दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब किसी के गलत पक्ष में रुचि रखकर उसे उद्घाटित करना है, अपना कर्तव्य मान लिया जाता है, तब वह बुरा बन जाता है। पांचवा प्रश्न है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न हूँ। ऐसे अवसरों पर मैं भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर सदैव न रुकूं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। तो लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? तो हमारे देश में अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे के आरोप पे प्रत्यारोप पे लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। देश के हित के बारे में बहुत बात कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारतवर्ष का महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? तो भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ उनके जातियों आए और गए, यही बस गए। विदेशों से उन्हें धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं से होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्यों और द्रविड़ों, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों के मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता के विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देसी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए हैं। इसीलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा जा गया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना है? तो शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई और ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुँचाना मानते हैं और धर्म बुद्धि के लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकसित पर स्वयं रुक सकता है और निष्क्रिय आचरण करने के से रोकती है। इसीलिए धर्म के भारतवर्ष के श्रेष्ठ माना गया है। चौथा प्रश्न है, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? तो एक बार लेखक सब सख्तियार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान था। सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि अब यह बस आगे नहीं जा सकती। एक साइकिल लेकर चला गया। उसे समय इस रात में 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक ने बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए।
ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर वहां आया। यात्री उसमें सवार हो गए और कंडक्टर लेखक को बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इसी तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जता दिखाई। आगे देखते हैं प्रश्न 2, विभाग 2, व्याकरण आधारित। पहला प्रश्न है, उसमें लिखा है मन बैठ जाना तो उदास होना, तो बार बार की असफलता में उनका मन बैठ गया। दूसरा है फलना फूलना, तो कि विकसित होना, तो महात्मा ने मुझे फलना फूलना के आशीर्वाद दिया है। तीसरा प्रश्न है पर्दाफाश करना, तो कि भेद खोलना, चोर पकड़ा गया तो उसने अपने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। चौथा प्रश्न है चेहरे पर हवाएं उड़ना, तो चेहरे का रंग फीका पड़ना, तो लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाई उड़ने लगी। पांचवा प्रश्न है कातर ढंग से देखना, तो भयभीत होकर देखना। सुरेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़ा कातर ढंग से निरीक्षक की उस ओर देखने लगा। ठासस बांधना, तो कि तसल्ली देना, तो कि गरीब के मजदूर के घर में चोरी हो जाने पर पुलिस ने उसे ठासस बधाई। ज्योति बुझाना, तो कि मरना, तो कि दुश्मनों से लड़ते लड़ते महारानी की ज्योति बुझ गई। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की विरोधी शब्द लिखिए। ईमानदार तो बेईमान, भ्रष्टाचार तो सदाचार, आंतरिक तो बाह्य, सबल तो निर्बल, क्रोध तो अक्रोधित, उचित तो अनुचित, अकारण तो सकारण, निष्कृति तो अत्युत्कृष्ट, कायर तो वीर, मनीषी तो मूर्ख। तीजा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तस्कर तो चोर, निरीही तो निराधार, हताश तो निराश, निकृष्ट तो अथम, मनीषी तो पंडित, माहौल तो परिस्थिति, फरेब तो धोखा, त्रुटि तो कमी, संहार तो विनाश, कातर तो भयभीत। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। धर्म से डरने वाला, धर्मभाष, धर्मभीरु। मिलन की भूमि तो मिलन भूमि, सुख देने वाली, सुखद। पुराने ख्याल वाला तो से दिक्यानुषी। कसौटी पर खरे उतरते हुए परीक्षित। रास्ता भूला हुआ तो गुमराह। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो बेईमान तो आएगा बे वत्ता ईमान, परिवर्तन तो परिवर्ता वर्तन, परिश्रम परिवर्ता श्रम, निरक्षक तो निरवता अक्षक, प्रत्यारोप प्रतिवत्ता आरोप, विदेश तो विवत्ता देश, सपरिवार तो सवत्ता परिवार, व्याकुल तो विवत्ता अकुल, अपेक्षा तो अपवत्ता इच्छा, निराधार तो निवत्ता आधार। छठो प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का प्रत्यय पहचान कर लिखिए। निबंधकार निबंध वत्ता कार, धोखेबाज धोखा वत्ता बाज, बेईमानी तो बेईमान वत्ता ई, भौतिक तो भूत वत्ता एक, महत्व तो महत्व तत्व, आध्यात्मिक अध्यात्मत्व एक वत्ता त, तस्करी तो तस्कर वत्ता ई, परीक्षित परीक्षा वत्ता ईत, आंतरिक तो अंतर वत्ता इक, निरीक्षक तो निरीक्षा वत्ता क, राजनीतिक तो राजनीति वत्ता क, ईमानदार तो ईमानदार ईमान वत्ता दार, यूरोपीय तो यूरोप वत्ता ई, मानवता मानव वत्ता ता वत्ता पूर्ण क्योंकि मानवता पूर्ण है, समर्थक तो समर्थ वत्ता क, लेखक तो लेख वत्ता क। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्यय वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। आदमी में से आदमियत चली जाए तो ममतापूर्ण व्यवहार कौन करेगा? तो क्या आएगा शब्द आदमियत। आजकल ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाने वाली श्रमजीवी बड़े दुखी है, तो क्या आएगा जवाब ईमानदारी।
देश के दीन दुखियों के प्रति सभ्यतापूर्ण व्यवहार कौन करता है? तो कि व्यवहार। चौथा प्रश्न है, आज किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया, तो क्या आएगा जवाब? विश्वास। पांचवो, तस्कर की तस्करी से सभी लोग त्रस्त है, तो कि तस्करी। सभा में मैनेजर में रमेश की उपेक्षा की, तो कि उपेक्षा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित प्रत्येक के वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पहला वाक्य दिया गया है, शिक्षा से ही सामाजिक स्थिति के सुधार लाया जा सकता है, तो स्थिति कौन सी है? सामाजिक। क्रोधी व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है, तो कि व्यक्ति है मगर कौन सा है? तो क्रोधी। हर युग में समाज की अपनी सामयिक समस्याओं होती है, तो कि सामयिक। परीक्षा के बाद की ही परीक्षित कार्य की जांच होती है, तो परीक्षित। और परीक्षा के समय भयभीत छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो कि कैसा? तो कि भयभीत। तो मित्रों, अहींया आपणे पार्ट 3 નું સંપૂર્ણ ગાલા સ્વાધ્યાયપોથીની ચર્ચા કરી સોલ્યુશનની। તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓનો પ્રશ્ન છે કે સર અમારે આમની પીડીએફ જોઈતી હોય તો ક્યાંથી મળશે? તો જોઈએ એ પહેલાં ખાસ આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપણી એપ્લિકેશનની લિંક છે, વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન, અથવા તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈને તમે એપ્લિકેશન સર્ચ કરશો તો આવશે આવી લોગોવાળી, જેને તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે અને મોબાઈલ નંબર દ્વારા વેરીફાઈ કરી લેવાની છે। જેમાં આવું કંઈક હોમ પેજ હશે, જેમાં તમારે જવાનું છે સ્ટોર, STORE। તો ત્યાં જશો એટલે વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન, આ બધા જ વિષયોના પાર્ટ વાઇઝ રંગીન મટીરિયલ છે। આ સિવાય તો કે આપણી પ્રથમ પરીક્ષા, દ્વિતીય પરીક્ષા, વાર્ષિક પરીક્ષાના પેપરો પણ અહીંયા જ મૂકવામાં આવશે સ્ટોરમાં। આ સિવાય તમે અહીં જે 3 ડોટ છે એને ક્લિક કરશો તો એમાં એક ફોલ્ડર હશે ફ્રી સ્ટડી મટીરિયલ, એની પર ક્લિક કરશો એટલે તમને એકમ કસોટી જે ગુજરાત સરકાર દ્વારા લેવામાં આવે છે, એકમ કસોટી, પેપર સોલ્યુશન, PDF બધું મળશે। અને જો તમારે ગાલા સ્વાધ્યાયપોથીની જો સોલ્યુશન જોઈતું હોય તો આપણી વેબસાઇટ છે વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપી દઈશ, અથવા તો ગૂગલમાં જઈને સર્ચ કરશો તો ત્યાંથી તમે આપણી એપ્લિકેશનમાં આવું પેજ જોવા મળશે, જેમાં તમારે ક્લિક કરવાનું છે સ્ટાન્ડર્ડ 9 to 10, એમાં આવશે સ્ટાન્ડર્ડ 9, એમાં એક મેનુ આવશે હિન્દી, સામાજિક વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાન, ગુજરાતી, આવા બધા વિષય આવશે। એમાં ક્લિક કરશો એટલે એમાં પહેલાં વિડીયો આવશે, પાઠના વિડીયો, પાઠનું સ્વાધ્યાય અને ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી। તો મિત્રો, આપણી ચેનલમાં આવી રીતના તમામ વિષયના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પેપર સોલ્યુશન છે અને આપણી ચેનલમાં મિત્રો ધોરણ 3 થી 12 સુધીનું મટીરિયલ છે। તો તમારા મિત્ર, સગા સંબંધી કે ભાઈ બહેન હોય એને અવશ્ય જાણ કરજો, જેથી કરીને એ લોકો છે આ માહિતી સરળતાથી મેળવી શકે। તો આ વિડીયોમાં આપણે અહીં સુધી રાખીએ, ફરી મળીશું નવા પાર્ટના સોલ્યુશન સાથે। ત્યાં સુધી રજા લઈએ। થેન્ક યુ, જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ।